हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। अब हम कर रहे हैं वर्ब का टॉपिक, और वर्ब का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको मिस नहीं करें और समझने की कोशिश करें कि जो वर्ब का टॉपिक होता है मीन्स उसका इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्या रूल्स हैं उसके, क्या नीड है उसकी हमें। ओके, एक बार जो हमने पढ़ा है उसको हम एक बार उसका सम अप कर लेते हैं। हमने कितना पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा था जो वर्ब की डेफिनेशन है वो, कि जो वर्ब की डेफिनेशन होती क्या है, वर्ब होती क्या है। वर्ब क्या करती है कि नॉर्मली हम कर लेते हैं इन शॉर्ट, कि जो वर्ब क्या होती है उसमें दो टाइप की होती हैं, या तो एक्शन को दिखा रही होती है या किसी चीज़ की प्रेजेंस को, उसकी जो एग्जिस्टेंस को दिखा रही होती है। ओके, जिसमें हमारा एनर्जी लगती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी एक्शन वर्ब होती हैं। जो सेंटेंस की जो हेल्प करती हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ओके, और सब जो वर्ब होती है वो एक सेंटेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। विदाउट वर्ब एक सेंटेंस नहीं बन सकता। ओके, उसके बाद हमने देखो ये है हमारा कि जो वर्ब्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है और एक्शन वर्ब होती है। एक्शन वर्ब वो मेन वर्ब एक ही है, और ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी हमने कैटेगराइज कर रखी है। ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स जो हेल्प ही करती हैं सेंटेंस का, उनका कोई बड़ा काम नहीं होता है, वो एक्शन नहीं कर रही होती है, वो सिर्फ हेल्प कर रही होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी कौन सी होती हैं? डू। डू तुम्हारी क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुम्हें पता है वो हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है हमने डू और डज। डू तुम्हारा प्लूरल के साथ और डज तुम्हारा सिंगुलर के साथ। ओके, बी की क्या है? बी का मीन्स होता है होना, और बी की अलग अलग फॉर्म्स हैं। क्या है वो? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन। ओके, और तुम्हारा बीन का कहाँ यूज़ होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। जितने भी जो तुम्हारे जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं उसमें यूज़ होता है। ओके, उसके बाद तुम्हारा हैज। हैज़ भी क्या है? तुम्हारी ऑक्सिलरी वर्ब, तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होती है। हैज़ तुम्हारी एक्शन वर्ब भी है और तुम्हारी मेन वर्ब भी है। सॉरी, तुम्हारी जो हैव है वो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब भी है और तुम्हारी एक्शन और मेन वर्ब भी है। उसके बाद जितने भी जो मॉडल्स होते हैं, तुमने मॉडल्स पढ़ा होगा, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब तुम्हारे क्या हैं? मॉडल्स भी तुम्हारे वर्ब के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। वो भी तुम्हारी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं। उनका भी कोई एक्शन और मेन वर्ब में ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो भी क्या होते हैं? सेंटेंस की हेल्प ही कर रहे होते हैं। और वहाँ पे तुम क्या, तुम्हारी फीलिंग्स दिखा रहे होते हैं ना, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारी क्या है? वो तुम्हारी फीलिंग्स ही तो हैं। ओके, उसके बाद तुम्हारी है जो हेल्पिंग सॉरी एक्शन वर्ब, जो मेन वर्ब क्या होती हैं? एक्शन मेन वर्ब तुम्हारी क्या होती हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव क्या होती हैं? जिनमें हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए किसकी नीड होती है? ऑब्जेक्ट की। और वो सब कौन सी होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जिनमें जिनके सेंटेंस को बनाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। इसलिए तुम्हें याद हो, मैंने क्लास में तुम्हें बताया था कि तुम्हारे जो पैसिव वॉइस होते हैं वो तुम्हारी इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं, वो वाले सेंटेंस तुम्हारे उनका क्या नहीं बन सकता? उनके तुम्हारे पैसिव वॉइस नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उनमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं होता। विदाउट ऑब्जेक्ट हम क्या नहीं कर सकते? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये तुम्हारी होती हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आज हम पढ़ेंगे, आज भी हम वर्ब के जो अलग सो कैटेगराइज कर रखा है, आज भी हम वही पढ़ेंगे। तुमने उस नेम सुना होगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। वो भी तुम्हारी क्या होती हैं? वो भी तुम्हारी एक वर्ब का ही पार्ट है, वो भी वर्ब्स होती हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो तुम्हारी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। अब देखो तुम्हारे क्या हैं? फाइनाइट वर्ब्स, जिन पर टेंस के रूल लगते हैं। अब टेंस के रूल लगते हैं। टेंस के रूल मीन्स, अब देखो जितने भी तुम्हारे सेंटेंस हैं, जितने भी सेंटेंस हैं उनमें जो वर्ब यूज़ होती है। अब कोई भी सेंटेंस लगा लो, अब जैसे ये है, ही स्पोक्स टू मी, उसने मुझसे कहा या उसने मुझसे बताया, बोला, जो भी है, ये है। अब यहाँ पे क्या है? ये स्पोक तुम्हारे सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों आई है? ये क्योंकि ये तुम्हारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टाइप का है, पास्ट है, इसलिए यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म आई है। अब इसमें किसका रूल लगा है? इसमें टेंस का रूल लगा है ना, कि हम अगर हमें कोई बात पास्ट की बतानी होगी तो हमें पास्ट की वर्ब यूज़ करनी होगी, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होगी। अगर हमें प्रेजेंट की बात करनी है
तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। फ्यूचर की करनी है तो उसके हिसाब से अलग यूज़ होंगी। तो इसमें देखो आया ना, ये पास्ट का सेंटेंस, इसलिए क्या है कि इसमें रूल लगाना कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे तो ये है। अब यहाँ पे क्या है, जो जिसमें टेंस के रूल लगते हों, जो जो क्या होती है, जो टाइम और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हो। यहाँ पे तो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गई ना, कि ये पास्ट का, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, सेकंड फॉर्म हो गई। अगर यहाँ पे प्रेजेंट का टेंस होता तो क्या होती, प्रेजेंट की फॉर्म लगती। अब क्या है, पर्सन, शी इज़ माई सिस्टर। अब यहाँ पे इज क्या है, इज भी तो वर्ब है ना, ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है और ये तुम्हारी क्या है, एक्शन और मेन वर्ब है। अब यहाँ पे जो इज आया है, इज किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, शी क्या है, सिंगुलर। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या आ गई, सिंगुलर फॉर्म वर्ब आ गई। और यहाँ पे क्या है, वी आर लाफिंग। अब यहाँ पे आर क्या है, प्लूरल है, ये किसके अकॉर्डिंग आई है, वी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे वी क्या है, प्लूरल, तो फॉर्म भी कौन सी आई है, प्लूरल। ओके, ये तुम्हारे किसके रूल हैं, ये तुम्हारे टेंस के रूल हैं कि जो टाइम और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, वो सब क्या होती है, तुम्हारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। आया समझ में। इसमें क्या होती है, फाइनाइट वर्ब में दोनों ही टाइप की फॉर्म यूज़ होती, वर्ब यूज़ होती हैं, एक्शन वर्ब भी होती हैं और मेन वर्ब भी होती है। समझ में आया ना। देखो जैसे मैंने ये सेंटेंस समझाया, इसमें क्या है, ये एक्शन वर्ब और यहाँ क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन पर टेंस के रूल लगते हैं। अब जितने भी जो वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब, वो सारी ही क्या है तुम्हारी, वो तुम्हारी सारी ही फाइनाइट वर्ब्स हैं। क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस है जिस पे टेंस के रूल नहीं लगते हों। अगर पास्ट का बनाना है तो पास्ट के अकॉर्डिंग बनेगी, अगर वो पर्सन हमें देखना है कि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो जितने भी हमारी वर्ब्स होती हैं दोनों टाइप के, वो सारी क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अगर पर्सन सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ओके, अब ये क्या है, जितनी भी वर्ब्स हो सारी क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता जिसमें टेंस के रूल नहीं लगते। सो क्या होंगी, हमारे जितनी भी जो वर्ब सारी फाइनाइट वर्ब्स होंगी। अब देखो ये एग्जांपल है, दे रोब्ड द बैंक। अब यहाँ पे रोब्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है। शी इज़ माई सिस्टर, यहाँ पे इज़ क्या है, इज़ फाइनाइट वर्ब्स है। क्यों, ये जो यहाँ पे ये कौन से वाली है, ये हेल्पिंग वर्ब है और किसके अकॉर्डिंग हुई है, पर्सन के अकॉर्डिंग हुई है। शी सिंगुलर है तो इज़ आ गया। यहाँ पे आर क्यों आया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हम जो हमारा है ये क्या है, प्लूरल है। ओके, उसके बाद हैं जैसे ये फाइनाइट वर्ब्स हो गई। अब फिर क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स, जीरो एंड पार्टिसिपल तुमने सुना होगा। इसका टॉपिक हम करेंगे कल। थैंक यू।